सर मैं गिरिराज सिंह मलिंगा के अलावा किसी को नहीं जानता हूँ। अस्पताल के बेड पर लेटा ये शख्स बाड़ी के बिजली निगम के सहायक अभियंता AN हर्षदापति है, जिनके शरीर पर जख्म इतने कि हम आपको दिखा नहीं सकते, जिन्हें इतना दर्द दिया गया कि बस जान जाने से बच गई। कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और सवाल पूछेगी कि ये सब करने वाला क्या कोई गुंडा है? लेकिन इन सब के पीछे हाथ है बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का, क्योंकि गुलाबी टाइम्स के पास FIR भी मौजूद है और साथ में हर्षदापति ने खुद गुलाबी टाइम्स को बताई वो सारी बात मौजूद है जो उनके साथ हुआ था। इस वक्त हर्षदापति जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती है और उनका दूसरा साथी JA नितिन गुलाटी भी अस्पताल में है। लेकिन सवाल तो यह है कि एक विधायक ऐसा कैसे कर सकता है? सवाल तो यह है कि 12 घंटे के बाद केस दर्ज होता है और सवाल तो ये भी है कि FIR लिखी जाती है। राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत पीड़ित से मुलाकात भी करते हैं, लेकिन गिरिराज सिंह मलिंगा की गिरफ्तारी नहीं होती। मलिंगा तो इस वक्त भी छाती चौड़ी कर एक ही बयान दे रहे हैं कि आरोप बेबुनियाद है। आरोप मुझे को तो न लगाया कि मैं इसको हटाने के लिए भी पहले 2 महीने 3 महीने पहले लिखते नहीं देखा नहीं आया हूँ कि ये लूट मार कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार फैला कर लोगों के खिलाफ 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए की ये फर्जी बिल दे रहे हैं। बच्चे को ठीक कराने के लिए जाती है तो 20-20 हज़ार रुपये 10-10 हज़ार रुपये इनको रिश्वत है। लेकिन विधायक मलिंगा पर क्या एक्शन लिया गया? आखिर कार्रवाई से डर किस बात का है? चलिए आपको गुलाबी टाइम्स वो एक्सक्लूसिव बात सुनाता है जो खुद AN हर्षदापति ने गुलाबी टाइम्स को बताई है। मुझे जाति सूचक शब्द बोले गए हैं बहुत ही गंदे तरीके से। मेरे मुंह पे पैर रखा है MLA गिरिराज सिंह मलिंगा ने और पीछे से एक आदमी ने आके मेरी बाड़ी खींची है। लगभग कितने लोग थे? 6-7 लोग थे सर टोटल। मोस्टली आपके जो देश कट्टा लगाया ऐसे पे वो किसने लगाया? सर मैं गिरिराज सिंह मलिंगा के अलावा किसी को नहीं जानता हूँ। किसी को नहीं जानता? 10 मिनट तक मुझे मारा उन्होंने। उसके बाद में जब मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया तो छोड़ के चले गए। मुझे होश आया, मैं चिल्ला रहा था मुझे कोई निकाल लो, कोई बचा लो मुझे। मेरे हाथ पर जाति सूचक शब्द बोले गए, हर्षदापति के मुंह पर पैर रखा गया, बाल खींचे गए, सिर पर कट्टा भी लगाया गया। ये वो हकीकत है जो हम आपको बता रहे हैं। और उससे बड़ी हकीकत यह है कि जाति सूचक शब्दों में कुछ ऐसे शब्द बोले गए हैं जिसे एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते शायद हमें नहीं बताना चाहिए, लेकिन हम आपको फिर भी ये शब्द सुनाएंगे क्योंकि वही राजस्थान है जहां राजस्थान में सुनहरे कल का सपना लिखा जाता है और उसी राजस्थान में जाति के नाम पर आज भी नीचा दिखाने की कवायद चल रही है। काम नहीं कर रहे थे तो वो मेरी आवाज़ सुन के वापस आया कि फिर जाति सूचक शब्द कहने लगे कि क्या कहा? इस बंगी के बहुत चर्बी चढ़ी हुई है, इसने सुअर खाया हुआ है, इसको और मारो। तो उस समय उसके साथ में गिरिराज सिंह मलिंगा के साथ में एक आदमी था, समीर खान नाम है उसका, वो अपने आप को पार्षद पता था, वार्ड नंबर 2 का गाड़ी का, वो भी अंदर आया था, उसने भी देखी है सारी चीज़ें। और फिर और लोग आ गए अंदर क्रिकेट बैट से, फिर मुझे क्रिकेट बैट का आड़ा करके मुझे मारा, मेरे फीमर पे मारा, मेरे सर पे वार कर रहे थे, मैंने मेरे हाथों से बचाया खुद को, वरना मेरी जान चली जाती। कोई कुछ बचाव के लिए नहीं आया क्योंकि उन्होंने 10 मिनट तक हरा दिए थे और पूरा ऑफिस खाली कर दिया। ऑफिस खाली कर दिया। मेन चीज़ उनका यही था कि मैं हर तरफ कार्रवाई कर रहा था। बाड़ी में जहाँ 5-5 साल से कोई गया नहीं था ट्रांसफर करने के लिए, मैं गया था और ईमानदारी से काम कर रही थी। मेरा नाम हर्षदापति है, मैं हर्षदापति सहायक अभियंता हूँ सर जयपुर डिस्कॉम में, फिलहाल बाड़ी उपखंड में कार्यरत हूँ। हर्षदापति ने बताया कि वो वरिष्ठ अधिकारियों मंत्रियों को अनियमितताओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पीड़ित ने हमें बताया कि जाति सूचक शब्द बोले गए, महुआ खेड़ा गांव से ट्रांसफार्मर उतारने की धमकी दी गई। हर्षदापति ने यह भी बताया कि मारपीट के बाद विधायक और उसके साथी निगम कार्य से बाहर चले गए और कुछ देर बाद फिर विधायक और वार्ड नंबर 2 का पार्षद आता है। पीड़ित के गर्दन पर पैर रखकर बाल खींचे जाते हैं और MLA के साथ मौजूद पार्षद प्रतिनिधि समीर खान ने क्रिकेट बैट से पीड़ित के पैरों पर हमला किया। घटना के बाद विधायक मलिंगा के खिलाफ नारेबाजी, प्रदर्शन और गिरफ्तारी की आवाज उठने लगी है। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गिरिराज सिंह मलिंगा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गिरिराज मलिंगा को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गिरिराज मलिंगा को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साथ ही राजस्थान बिजली वर्कर्स
फेडरेशन एटक के प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल सांधा से गुलाबी टाइम्स ने बात की तो उन्होंने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलाबी टाइम्स। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी बनवारी लाल सांधा जी, जो सामाजिक सेवा से कार्यरत भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं एटक यूनियन राजस्थान के। इनसे हम पूछना चाह रहे हैं कि जो ये बाड़ी में जो हादसा हुआ है IN के साथ, उस हादसे के बारे में आप क्या कहना चाहते हो और इस हादसे के बाद आप क्या एक्शन लेना चाहते हो अपने प्रदेश अध्यक्ष के पद पे रहते हुए, और उनके लिए क्या सेवा करना चाहते हो आप? मैं राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूं और हाल ही में जो बाड़ी में घटना हुई है ये सरासर निंदनीय है। और जिस तरह से इसे आप एट्रोसिटी से जोड़ लो चाहे कर्मचारियों से जोड़ लो, ये सेम वैसी घटना है जैसे जितेंद्र मेघवाल की हुई है। उन्हें मूंछों के ताव के ऊपर मारा गया था और ये जो हर्षादी पति वाल्मीकि हैं, ये SC समुदाय से हैं और ये अपनी दबंगई से जो कॉन्स्टिट्यूशन इनको अधिकार देता है उस हिसाब से दाढ़ी मूछ रखना, एक मतलब अलग इनका रवैया था रहने का, तो उसको देख करके और जो लोग थे वहाँ के विधायक जो कांग्रेस से हैं अभी सत्ता पक्ष में हैं, उन्होंने जो घटना सहायक अभियंता के साथ की है वो पूरी तरह शर्मसार करने वाली घटना है। और अशोक गहलोत जी जिस तरह से ये सोच रहे हैं कि हमारा इन घटनाओं से कद बट रहा है, जबकि मैं अशोक गहलोत जी को भी कहना चाहूँगा कि पूरे देश में ये घटनाएं शर्मसार करने वाली घटना है और इनको लेकर के सारी यूनियनें लामबंद हैं। आज भी सामाजिक संगठन हम सारे एक साथ बैठे हैं और सारी यूनियन एक साथ होकर के और सरकार को अल्टीमेटम दिया है 72 घंटे का, और बहुत जल्द एक बहुत बड़ा आंदोलन इन घटनाओं को लेकर के और ये जो वाल्मीकि समाज के साथ में जो घटना हुई है इसको लेकर के हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे प्रदेश में। सोमवार दोपहर 12 बजे जब डिस्कॉम ऑफिस में बैठकर बकाया वसूली को लेकर फाइलें तैयार की जा रही थी, उसी वक्त बाड़ी विधायक और उनके साथ 6 से 7 साथियों ने मारपीट शुरू की। लेकिन आरोपों को बेबुनियाद बताने वाले MLA मलिंगा ने JN और AN पर ही जनता के साथ भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। ये भी सुनिए। तो उनके कार्य मैंने कहा झाड़े पड़ता हूँ और जो तुम्हें पहले मंत्री जी को ही बताया कि नहीं जाए कि भाई आप इनको सुधारो, कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कभी ना कोई पंगा हो जाए। ऐसी साहब को ही मैंने बताया कि उन्होंने यहाँ पर लूट मार मचा रखी, आप इनको संभालो, ये ऐसे ऐसे लूट मार कर रहे हैं जनता इनके विरोध में। मतलब पहले बताया कि नहीं, इनको काफ़ी दिन पहले ही आया है। और जनता के इन्होंने किसी का 5,000 का मिले, किसी का 10,000 का मिले, और रीडिंग के हिसाब से आप बिल लगे कि वैसे बिल लगे। बिल तो आप रीडिंग के हिसाब से लगी कि जितने की आपकी रीडिंग है जितना आप बिल ले सकते हैं। तो इन्होंने तो वही लूट मार मचा रहा कि मैं आपको बताऊँ कि पुराना सिस्टम है तो मतलब पैसे चाहिए और ठीक कराएंगे जब हम पैसे चाहिए। घटना के बाद सवाल MLA मलिंगा पर उठ रहे हैं और सवाल है जातिवाद पर। क्या जातिवाद को लेकर भी हमला किया गया है? क्योंकि AN हर्षदापति कांग्रेस नेता कैप्टन मुकेश वाल्मीकि के बेटे हैं। मुकेश वाल्मीकि साल 2003 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और ऐसे में कांग्रेस नेता के बेटे पर हमला होने के बाद भी पुलिस के आला अधिकारियों ने MLA के नाम आने के बाद कुछ नहीं बोला है। फिलहाल MLA पर मुकदमा दर्ज तो कर लिया गया, SC/ST एक्ट पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन केस दर्ज होने से क्या अब तक पुलिस कार्रवाई करने में हिम्मत नहीं जुटा पाई है और खुद गहलोत ने भी और यहाँ तक कि कांग्रेस के किसी भी मंत्री ने कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को लेकर कार्रवाई करने की कोई बात नहीं कही है। क्या विधायक ऐसे ही गुंडागर्दी करते रहेंगे और मुखिया गहलोत और उनके मंत्री उन्हें बचाते रहेंगे? सवाल बड़ा है और उससे बड़ा सवाल यह है, जब सरकारी कर्मचारी ही सुरक्षित नहीं तो फिर जनता कैसे महफूज महसूस कर सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, गुलाबी टाइम्स।